वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शब्द सागर। आइए आज हम आपको शब्द रचना या शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय का क्या योगदान है, किस आधार पर उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द बना दिए जाते हैं, उपसर्ग होता क्या है, प्रत्यय होते क्या हैं, इन सब की आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप देखेंगे कि हिंदी में शब्द निर्माण या शब्द रचना बहुत सारे आधार पर कर ली जाती है। कभी संधि से शब्द बना लिए जाते हैं, कभी समास से शब्द बना लिए जाते हैं, कभी उपसर्ग से बनाए जाते हैं, कभी प्रत्यय से बनाए जाते हैं। इस आधार पर और भी कई आधार हैं जिस पर हमारे यहाँ हिंदी में शब्दों का निर्माण या उसकी रचना कर ली जाती है। तो आज उन्हीं शब्द रचना के जो दो तत्व हैं, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि उपसर्ग क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। उपसर्ग बहुत हैं, कैसे उपसर्गों से बने हुए शब्द आपको यहाँ पर हम बना करके दिखाएंगे। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय में कृत प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय क्या है, और फिर कृत प्रत्यय से जो बने हुए शब्द हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द को क्या कहते हैं, इन सब पर आइए आज हम चर्चा करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। उपसर्ग और प्रत्यय में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उपसर्ग की। अगर उपसर्ग की हम परिभाषा करें तो उपसर्ग वह शब्दांश है या शब्द खंड है जिसका अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, परंतु वह जब किसी शब्द के आगे अर्थात पहले, यहां पर यही ध्यान देने वाली चीज है कि जब वह किसी शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़ जाता है तो उस शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है। यानी उपसर्ग कोई शब्द खंड है या शब्दांश है जिसका अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, परंतु वो जब किसी शब्द के पूर्व में अर्थात पहले, यहीं पर ध्यान देना है, पूर्व में अर्थात पहले, वो किसी शब्द से कहां जुड़ेगा, पूर्व में जुड़ेगा या पहले जुड़ जाए तो उस शब्द में कोई ना कोई विशेषता अर्थात या उसमें कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य कर देगा। आइए आपको हम उपसर्ग से नए शब्द या उसकी विशेषता या उसमें अर्थ परिवर्तन करके दिखाते हैं कि किस प्रकार कोई उपसर्ग जब किसी शब्द से पूर्व में जुड़ जाता है तो उससे कैसे अर्थ परिवर्तन हो जा रहा है, उससे कैसे नई विशेषता शब्द में आ जा रही है। वो आइए आपको उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक शब्द मैंने लिख दिया हार। इस हार शब्द के दो अर्थ यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं आपको। जैसे एक तो हार गले में पहनने वाला और एक हार मतलब पराजय। अब इसके मैंने आपको बताया कि उपसर्ग वह शब्दांश है जिसका अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, परंतु वो जब किसी शब्द के पूर्व अर्थात पहले जुड़ जाता है। इसके पहले अगर हम कोई उपसर्ग लगा दें तो इसमें कोई ना कोई नई विशेषता आ जाएगी और इसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर हार शब्द में एक उपसर्ग पहले लगा देते हैं। यहाँ पर हमने लगा दिया प्रा उपसर्ग हमने लगा दिया। तो यहां पर आप देखते हैं कि जब हमने प्रा उपसर्ग इसमें लगा दिया तो ये नया शब्द जो बन करके तैयार हुआ वो हो गया प्रहार। अभी आपने देखा था हार का मैंने दो अर्थ बताया था, या तो पराजय या तो गले में पहनने वाला हार, और अब जब मैंने उपसर्ग प्रा इसके पहले जोड़ दिया तो ये प्रहार हो गया, और प्रहार मतलब मारना या चोट पहुंचाना। अब यहाँ पर इसी शब्द में मैं अगर कोई दूसरा उपसर्ग जोड़ दूं, जैसे मैं एक अब यहाँ पर दूसरा उपसर्ग उप जोड़ दे रहा हूं, तो अब ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा उपहार। अब आप देखें कि उपहार हो गया, यहाँ पर प्रहार था। अगर मैं कोई दूसरा उपसर्ग जोड़ दूं तो दूसरा नया शब्द बन जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द से पूर्व में जुड़ता है, और जब वो किसी शब्द से पूर्व में जुड़ेगा तो उसके अर्थ को कुछ ना कुछ परिवर्तित अवश्य कर देगा। अब बहुत सारे उपसर्ग हैं। हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में
जो उपसर्ग हैं वो बहुत थोड़े हैं, लेकिन उपसर्गों की संख्या तो बहुत है और उनसे बने हुए तमाम सारे शब्द हैं। आप कुछ इसका अभ्यास अगर कर लें तो बहुत सारे उपसर्ग आप देखेंगे और उनसे तमाम सारे शब्द बना सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ उपसर्ग हमने लिख रखे हैं, आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु, परा, ये सब बहुत सारे उपसर्ग हैं और इनसे शब्दों को आप आराम से बना सकते हैं। आ है अमर, अधीन, अथाह, अछूत, अचेत। अन है अनबन, अनजान, अनमेल, अनपढ़, अनमना, अनमोल, मोल शब्द था, अन उपसर्ग लगा दिया, अनमोल हो गया। अधि है, अधि से बना हुआ है अध्यक्ष, अध्यादेश, अधिकार, अधिमान। अप है अपयश, अपराध, अपमान, अपव्यय, अपकीर्ति, अनुभव, अनुमान, अनुकरण, अन्वय, अनुधन, अय यहां हो गया अन्वय, अनुशासन, उपहार, उपमान, उपयोग, उपवन, उपभोग, सह से सहयोग, सहभोज, सहगामी, सहपाठी, निर से निर्बल, निर्जन, निर्धन, निर्भय, निरपराध, निर्गुण, तमाम सारे शब्द। अभि से अभ्यर्थी, अभ्यास, अभियान, अभीष्ट। परि से परिभाषा, परिमाण, परिहार, परिमाप, परिपूर्ण। सु से सुकर्म, सुयश, सुबोध, सुयोग, सुलेख, सुपुत्र। परा से पराभव, पराजय, पराधीन। इस प्रकार बहुत सारे उपसर्ग हैं और उनसे आप ऐसे ही शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। आइए प्रत्यय की हम चर्चा करते हैं। प्रत्यय भी ठीक उपसर्ग की तरह एक शब्द खंड होता है या शब्द अक्षरों का समूह होता है, शब्दांश होता है। यहाँ पर अंतर जो है उपसर्ग और प्रत्यय में यह समझ लेना है कि यह है वह शब्द खंड, यानी प्रत्यय वह शब्द खंड या अक्षरों का समूह है जो किसी शब्द के बाद में अर्थात अंत में जब जुड़ जाता है तो उसके व्याकरणिक रूप अथवा अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक वैसे ही ये भी कुछ ना कुछ शब्द में परिवर्तन कर देता है, उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, ये उसके व्याकरणिक रूप में भी परिवर्तन कर देता है। विशेषण है तो अब बन करके भाववाचक संज्ञा हो गया, क्रिया है भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार उसका व्याकरणिक रूप भी परिवर्तित कर देता है। लेकिन जो मुख्य अंतर उपसर्ग और प्रत्यय में है कि उपसर्ग किसी शब्द से पहले जुड़ता है और जो प्रत्यय है वह किसी शब्द के अंत में जुड़ता है अर्थात बाद में जुड़ता है। आइए हम आपको प्रैक्टिकली उदाहरण से समझाते हैं। सपोज दैट एक शब्द मैं लिख दे रहा हूं यहां पर भला। भला शब्द है और इसमें अगर हम आई प्रत्यय लगा दें तो अब ये हो जाता है भलाई। अब आप देखें कि भला के बाद अंत में जुड़ा है, पहले नहीं जुड़ा है। पहले जुड़ता तो उपसर्ग होता, लेकिन अंत में जुड़ता है। भला में आई शब्द जब हमने लगा दिया, आई प्रत्यय जब लगा दिया तो हो गया भलाई। एक और आप उदाहरण देख लें, यहां पर मैं लिख रहा हूं धन और इसमें वान प्रत्यय लगा दिया, वान प्रत्यय लगा दिया। अब धन वान प्रत्यय से मिलकर के क्या बन गया? धनवान, धनवान। रिक्शा है, रिक्शा में वान प्रत्यय लगा दीजिए, रिक्शावान। रिक्शा साइकिल 3 पहिए वाला और अब रिक्शावान अर्थात रिक्शा चलाने वाला। यहां पर आप देखें बहुत सारे जो शब्द दिए हुए हैं प्रत्यय से युक्त, तमाम सारे शब्द दिए हुए हैं। वीर, इसमें ता प्रत्यय जोड़ देते हैं, वीरता हो जाता है। मित्र, ता प्रत्यय जोड़ते हैं, मित्रता होता है, ये भाववाचक संज्ञा बन जा रहा है। गुरु, गुरु माने भारी, विशेषता है, और ता प्रत्यय जोड़ देते हैं, गुरुता हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जा रही है। यानी किसी भी शब्द का जब हम प्रत्यय उसमें प्रयुक्त कर देते हैं तो उसका व्याकरणिक रूप भी परिवर्तित हो जाता है और उसका अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। या तो उसका व्याकरणिक रूप बदल जाएगा या उसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। ये प्रत्यय की विशेषता है। प्रत्यय में एक और ध्यान देने वाली चीज है कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक कृत प्रत्यय होता है और दूसरा
तद्धित प्रत्यय होता है। अब कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है, इसे आप समझ लें। कृत प्रत्यय जो लगेगा वो किसमें लगेगा, या तो वो क्रिया होगी या तो धातु होगी। अर्थात कृत प्रत्यय धातुओं में लगता है, धातुओं के अंत में लगता है या क्रिया के अंत में लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। यही अंतर है, कृत प्रत्यय क्रिया और धातु में लगता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों में अंत में जाकर के लगता है। कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं कृदांत। कृदंत यानी कृत से जो बनेगा वो कृदंत और तद्धित से बनेगा जो उसको बोलेंगे तद्धितांत। यानी तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द को तद्धितांत कहते हैं और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत बोलते हैं। अब यहाँ पर क्रिया और धातु क्या है ये भी आप थोड़ा सा समझ लें। कोई भी धातु और क्रिया में क्या अंतर है, मान लीजिए यहाँ पर धातु है, क्रिया है चलना, चलना, कहना, पढ़ना, ये सब क्रिया है। क्रिया आप जानते होंगे, जिससे काम का करना या होना पाया जाए उसी को क्रिया कहते हैं। अब क्रिया है चलना, कहना, पढ़ना, तो फिर धातु क्या है। अब इसका अंतर यहीं पर आप समझ लें कि जो भी क्रिया हिंदी में लिखी हुई है उसका अगर ना यानी इस ना को हटा दिया जाए तो जो बाकी बच जाता है उसी को हम धातु कहते हैं। जैसे चलना क्रिया है और इसका जब हम ना हटा देते हैं तो जो बचता है वो चल, ये धातु हो गया। कहना ना अगर हम हटा देंगे, कहना क्रिया है, ना हटा दिया हमने तो ये जो कह बचा वो बचा धातु। पढ़ना ना हटा देंगे तो जो पढ़ बचा वो हो गया यहाँ पर धातु। यानी धातु और क्रिया में अंतर यह है कि क्रिया का जब ना हटा दिया जाता है तो जो बचा हुआ शेष भाग है वही उसका धातु हो जाता है। इस प्रकार आपने बहुत सारे उपसर्ग के शब्द देख लिए। प्रत्यय के भी कुछ शब्द हैं वो भी आप देख ले। आई प्रत्यय से क्रिया में लगा दिया जाए तो उसका व्याकरणिक रूप चेंज हो जा रहा है। भला शब्द है, यहाँ पर विशेषण है और उसमें आई प्रत्यय लगा दिया, भलाई हो गया। पढ़ है, यहाँ पर क्रिया है, धातु है और उसमें आई प्रत्यय लगा दिया गया, पढ़ाई हो गया। सिलना क्रिया है, उसका ना हटा देंगे, सिल धातु हो जाएगा और उसमें आई प्रत्यय लगाएंगे, सिलाई हो जाएगा। लिखना क्रिया है, लिख धातु है, उसमें अगर हम आई प्रत्यय लगाएंगे तो लिखाई हो जाएगा। यहाँ तो प्रत्यय है, देखिए लघुत्व, गुरुत्व, देवत्व, मनुष्यत्व। ता है वीरता, मित्रता, शत्रुता, गुरुता। पन है, पन से अपनापन, बचपन, लड़कपन, बालपन। वान है, उससे धनवान, रिक्शावान, पहलवान। तमाम सारे शब्द आप बना सकते हैं। इस प्रकार आपने उपसर्ग और प्रत्यय के तमाम सारे शब्द देख लिए हैं और इस आधार पर आप शब्दों के निर्माण और शब्दों की रचना कर सकते हैं। बहुत सारे प्रत्यय भी हैं, बहुत सारे उपसर्ग भी हैं और उनसे आप शब्दों का निर्माण इस कंसेप्ट के आधार पर बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।